नमस्कार। आज हम एक ऐसे शानदार सफर की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो कह सकते हैं कि आसमान में लिखी गई है। जी हाँ, ये कहानी है स्टेपी ईगल की और भारत में उसके खास ठिकाने की। तो कभी सोचा है कि मध्य एशिया के वो जो विशाल खुले मैदान हैं और भारत के सूखे रेगिस्तान, इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास पक्षी की एक अविश्वसनीय लंबी यात्रा में। तो चलिए बात करते हैं इस जबरदस्त माइग्रेशन की। देखिए, ये सिर्फ एक पक्षी का हजारों किलोमीटर उड़ना नहीं है। नहीं, ये तो आसमान में लिखी गई एक सर्वाइवल की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें नेचर के कुछ बहुत ही कमाल के नियमों के बारे में सिखाती है। सोचिए जरा, हर साल ये शानदार पक्षी एक मैराथन जैसी उड़ान भरता है। एक ऐसी उड़ान जो दो महाद्वीपों को, दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ देती है। और ये सब क्यों? सिंपल है, मौसम और खाने की तलाश। ये एक ऐसा इंस्टिंक्ट है, एक ऐसी आदत जो हजारों सालों से इनके अंदर बसी हुई है। तो अब वक्त आ गया है कि इस कहानी के हीरो से मिला जाए। कौन है वो जो ये इतना मुश्किल सफर तय करता है? ये है स्टेपी ईगल, खुले आसमान का एक जबरदस्त ट्रैवलर। अच्छा, ये जो ईगल है ना, ये एक्वेलाइने फैमिली का मेंबर है और इस फैमिली को एक बड़ा मजेदार नाम दिया गया है, बूटेड ईगल्स। अब सवाल ये है कि बूटेड क्यों? बूटेड इसलिए क्योंकि इनके पैरों पर पंजों तक पंख होते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कोई फैशनेबल बूट पहन रखे हों। चलिए जरा इसके लुक और फीचर्स को देखते हैं। शरीर काफी बड़ा और मजबूत, एकदम रॉबस्ट। पंख गहरे भूरे रंग के और गर्दन, क्या मोटी और पावरफुल गर्दन होती है इसकी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, इतने बड़े शरीर के हिसाब से इसका सिर थोड़ा छोटा लगता है और यही चीज इसे खुले मैदानों का एक बेहतरीन शिकारी बनाती है। आपको पता है, स्टेपी ईगल की जिंदगी एक तरह से दो दुनियाओं में बंटी हुई है। ब्रीडिंग के लिए, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए, इनके घर हैं सेंट्रल एशिया में, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया जैसी जगहों पर। लेकिन जैसे ही वहां सर्दियां शुरू होती हैं, ये पैकअप करके निकल पड़ते हैं दक्षिण की तरफ। और इनका सबसे पसंदीदा विंटर डेस्टिनेशन कौन सा है? जी हाँ, हमारा भारत। और बस यहीं से हमारी कहानी का रुख भारत की तरफ मुड़ता है, एक ऐसी जगह की ओर जो इस थके हारे मुसाफिर के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। एक ऐसा मजबूत किला, एक ऐसा ठिकाना जो सबको हैरान कर गया। हाल ही में हुई कुछ साइंटिफिक स्टडी से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली है। पता चला है कि पश्चिमी राजस्थान, जी वेस्टर्न राजस्थान, स्टेपी ईगल के लिए सर्दियों का एक बहुत बड़ा, मतलब एक मेजर हब है। और ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ के जो खुले मैदान हैं और जिस आसानी से इन्हें खाना मिल जाता है, वो इसे इन शानदार पक्षियों के लिए एक परफेक्ट हॉलिडे स्पॉट बना देता है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा भी है, और ये बहुत ज़रूरी बात है, कि ये खोज इस बात को हाईलाइट करती है कि भारत के सूखे इलाके दुनिया भर में खतरे में पड़ी प्रजातियों को बचाने के लिए कितने ज़रूरी हैं। आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान का रेगिस्तान सिर्फ रेत का एक समंदर नहीं है। अरे नहीं, ये तो इस ग्लोबल ट्रैवलर के लिए एक लाइफलाइन है, एक जीवन रेखा। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट है। और अफसोस की बात यह है कि ये एक दुखद मोड़ है, क्योंकि हमारा ये ट्रैवलर, ये मुसाफिर खतरे में है। इसका एक ऐसा संघर्ष है जो ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देता। ये जो अविश्वसनीय यात्रा है ना, ये कोई आसान सफर नहीं है। ये खतरों से भरी हुई है। मतलब चुनौती सिर्फ हजारों किलोमीटर उड़ने की नहीं है, बल्कि इसके ब्रीडिंग ग्राउंड से लेकर भारत तक पहुंचने के रास्ते में, सच पूछिए तो हर कदम पर एक नई मुश्किल इसका इंतजार कर रही होती है। और इन सब खतरों में सबसे बड़ा खतरा एक ऑफिशियल टैग है, एक ग्लोबल पहचान। IUCN की रेड लिस्ट के मुताबिक स्टेपी ईगल का स्टेटस है एंडेंजर्ड, यानी संकटग्रस्त। ये एक अलार्म बेल है, एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी कि हम इस शानदार प्रजाति को हमेशा के लिए खोने की कगार पर खड़े हैं। और ये खतरे कहीं एक जगह नहीं है, बल्कि इसकी पूरी लाइफ साइकिल में फैले हुए हैं। जहां ये ब्रीड करते हैं, वहां जंगल की आग और इनके घोंसलों का टूटना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर जब ये माइग्रेशन पर निकलते हैं तो इंसानों से खतरा। और फिर एक और बहुत बड़ी दिक्कत है, जो असल में इनकी एक अनोखी आदत से जुड़ी है। पता है क्या? ये इकलौती ऐसी ईगल प्रजाति है जो अपना घोंसला जमीन पर बनाती है। अब जरा सोचिए
इसकी वजह से क्या होता होगा? इनके बच्चे और अंडे शिकारियों के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं और कई बार तो मवेशियों के पैरों के नीचे आकर ही कुचल जाते हैं। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये। लेकिन इतनी सारी बुरी खबरों के बीच रेगिस्तान से एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है, और इसीलिए राजस्थान में हुई ये खोज इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक साथ देख लेते हैं। कौन? स्टेपी ईगल। किस फैमिली का? बूटेड ईगल्स। सबसे खास बात, ये जमीन पर घोंसला बनाता है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। भारत में इसका खास ठिकाना पश्चिमी राजस्थान, और सबसे बड़ी चिंता इसका स्टेटस एंडेंजर्ड। ये सारे पॉइंट्स मिलकर हमें पूरी कहानी बताते हैं। तो अब बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि भारत में, राजस्थान में इस विंटर होम को बचाना अब सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं रहा, ये इस प्रजाति के ग्लोबल सर्वाइवल के लिए जरूरी हो गया है। हम यहाँ जो भी कदम उठाएंगे उसका सीधा असर पूरी दुनिया में इस ईगल के भविष्य पर पड़ेगा। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक लोकल लेवल पर बनाया गया सेफ हाउस, एक सैंक्चुरी, वाकई में एक ऐसी प्रजाति को बचा सकती है जो पूरी दुनिया में घूमती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी साझा जिम्मेदारी की बात है।